दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूं आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और रियल में जो हम लोगों ने ये श्रृंखला शुरू की थी इंटरव्यू की, वो लगातार क्रम जारी है। और आज वो दिन आ गया कि हमारे बीच एक बहुत ही डायनेमिक लीडर, जिनका मैंने कमिंग सून का वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने देखा है, वो आज मौजूद हैं। और रियल में आपको मैं उनसे रूबरू कराने वाला हूँ। तो स्वागत है मोहम्मद शरीफ जी हमारे अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और रियल में मैंने आपसे समय मांगा, आपने समय दिया। अपनी और अपनी पूरी टीम, वो सभी व्यूअर्स की तरफ से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। बातों का सिलसिला शुरू करें तो उससे पहले सर आपका मैं परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है और मैं यहीं लखनऊ के ब्लॉक पड़ता है बख्शी का तालाब, जी वहाँ जी। एक छोटा सा गांव है सोनवा, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और वहीं पर मतलब देख हमारी जो भी शिक्षा दीक्षा हुई गांव से ही, प्राथमिक विद्यालय से हुई। करेक्ट। वहीं पर मैं रहता था और अपने काम वगैरह जो भी थे खेती बाड़ी के, क्योंकि किसान फैमिली से मैं बिलोंग रखता हूँ, जी जी। वहीं करता था सर। ओके। एजुकेशन वगैरह? एजुकेशन की बात करें तो सर, जब मैं शुरुआती दौर की अगर हम अपनी बात करें तो मेरे पिताजी जो किसान ही फैमिली से थे, पढ़े लिखे नहीं थे, खेती बाड़ी और मजदूरी किया करते थे। करेक्ट। लेकिन मेरी 4 सिस्टर थी, 2 भाई थे और भाई में सबसे मैं छोटा था अपने फैमिली में। तो मेरे पिताजी ये कहते थे कि बेटा आप जहाँ तक पढ़ोगे मैं वहां तक आपको पढ़ाऊंगा। करेक्ट। लेकिन ईश्वर कह सकते हैं कुछ कृपा ना थी ईश्वर की हमारे ऊपर, और मैं जब 9th क्लास में था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अरे। और उसके बाद मैं पढ़ाई जो करता था, मजदूरी करता था, पढ़ाई करता था। जो संडे संडे हम लोगों को छुट्टी मिला करती थी, उस छुट्टियों के दिनों में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे मजदूरी के लिए जाता था और वहां से जो 200-300 रुपए मैं कमाता था, वो एक सप्ताह मैं चलाता था जेब खर्ची में, जेब खर्च के लिए। जो भी कॉपी किताब रफ वगैरह लेना होता था उसी से मैं करता था। करेक्ट। लेकिन धीरे धीरे किसी तरीके से मैंने हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल पास करने के बाद पैसे की समस्या थी, क्योंकि बड़े भाई वो भी इतना पैसा कमा नहीं रहे थे, पिताजी थे नहीं, मम्मी की भी एज थी, वो कहीं कुछ ऐसा काम नहीं कर रही थी कि पैसा आ रहा हो। करेक्ट। तो फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी हाई स्कूल में। पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि ना कुछ काम किया जाए, क्योंकि हमारे कॉस्ट में मैंने देखा है कि पढ़ाई को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। लोग शुरुआती दौर से, जैसे लोग बच्चे हमारे घरों में काम करने वाले होते हैं, उनको किसी न किसी काम पे लगा दिया जाता है, यानी किसी न किसी व्यवसाय में इन्वॉल्व किया जाता है जी, कि वो सेल्फ डिपेंड बनना शुरू कर जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। घर परिवार और रिलेटिव में सब लोग कहने लगे कि पढ़ाई से ज्यादा आप कुछ करने वाला होने वाला है नहीं। तो मैंने एक दर्दोजी का जो अड्डा होता है, दर्दोजी कढ़ाई सिलाई की जाती है, मैंने उसमें अपने बुआ जी के यहाँ काम किया और करीब 1.5 से 2 साल मैंने वो काम सीखा। करेक्ट। 2015 की बात है। करेक्ट। वहां पर मुझे 50 रुपए 8 घंटे के मिलते थे। नहीं, 8 घंटा आप समय देते थे और उसका 50 रुपए हमें प्राप्त होता था। धीरे धीरे फिर मेरे माइंड में कुछ ऐसा आया कि अभी मेरी एज है पढ़ने की, मुझे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये समय जो उम्र गुजर जाएगी तो फिर लौट के आने वाली नहीं। बहुत बढ़िया। तो मैंने फिर से दोबारा स्कूल में एडमिशन किया। यानी बीच में वो गैपिंग रही? जी सर। गैपिंग के बाद आपने फिर पढ़ाई शुरू फिर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। करेक्ट। और जब पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे फिर वही पैसे की समस्याएं थी। उसी दौरान पढ़ाई के साथ में ही एक मेरे दोस्त ने मुझे एक कंपनी के विषय में सजेशन दिया। करेक्ट। कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मजदूरी करके करें, इससे अच्छा आप इस कंपनी में काम करें। तो मैंने उस कंपनी में पैसे की जरूरत थी तो मैंने ज्वाइन किया। लेकिन पैसा, वो कंपनी ऐसी थी जिसमें लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट करने का काम था, यानी लायबिलिटी बेस्ड प्लान था। लेकिन मुझे इतना कह सकते हैं जिम्मेदारी या इतना शऊर कह सकते हैं देहाती भाषा में नहीं था कि कैसा काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने लोगों का वहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया, लोगों को रसीदें दी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कुछ हुआ कि गवर्नमेंट के निर्देशानुसार उस कंपनी को बंद कर दिया गया और वो लायबिलिटी हम लोगों के ऊपर आ गई। करेक्ट। जब क्योंकि पैसा मैंने जमा कराया था तो लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे। यहाँ पे सर क्या होता है, जो मेरा अनुभव है कि जब कोई व्यक्ति निवेश को लेकर के किसी के पास जाता है तो उसमें जो पार्टी होती है सामने, गलती उसकी भी होती है। क्योंकि नॉर्मली बैंक में, डाकखाने में आप कहीं भी जाते हो तो प्रेजेंट टाइम पर 10 साल 11 साल में दोगुना हो रहा है। लेकिन जब हम किसी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जाते हैं तो वहाँ 3 साल में, 5 साल में 3 गुना 4 गुना दिखाई देता है। सर 6 साल में तो लालच वो पार्टी का भी होता है। लेकिन अगर कोई लोचा होता है तो फिर पार्टी अपने आप को सेफ बचा लेती है कि भैया मैंने तो आपको समझ के पैसा दिया था, इसलिए लायबिलिटी
आपकी तो ही बनती है। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ सर। करेक्ट। तो जब मेरे ऊपर लायबिलिटी आई तो मैं बड़ा अपनी लाइफ से परेशान हो गया कि कैसे क्या करें, और बड़े डिस्टर्ब था मैं। तो फिर मैंने एक अलायंस सुजुकी कंपनी होती है टू व्हीलर बेचने का, मैंने वहां पर एज ए मार्केटिंग का काम स्टार्ट किया। करेक्ट। मार्केटिंग का काम सुबह 10 बजे मैं जाता था, 7 बजे लौट के आता था, टाइम नहीं था। लेकिन उसी बीच इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी के गुरु जो हमारे रहे आदरणीय सचिन गुप्ता सर, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करूं। मैं जब उस कंपनी में जॉब कर रहा था तो उस जॉब के साथ में मुझे किसी ने एडवाइस दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस आप ज्वाइन कर लो, LIC वाला लाइफ इंश्योरेंस। तो मैं जॉब वहाँ LIC मैंने ज्वाइन कर लिया, उसी के साथ में मैं कुछ और पैसे कमाने लगा। फिर एक दिन मतलब मार्च का महीना था, LIC की क्लोजिंग होती है, मुझे कंपनी में बीमा देने थे। तो मैंने सोचा किस व्यक्ति का बीमा किया जाए। करेक्ट। तो याद आया कि मैं जब हाई स्कूल और इंटर में पढ़ता था तो आदरणीय सचिन गुप्ता सर जो मेरे इस कंपनी में अप्लाइड गुरु हैं, मैंने सोचा वो पैसे भी कमाते हैं, 60-70 हजार रुपये कमा रहे थे। तो हमने कहा चलो उनका एक इंश्योरेंस कर लिया जाए। तो मैंने उनको कॉल किया, और जब कॉल किया उनको तो उन्होंने कहा ठीक कोचिंग आ जाओ। मैं कोचिंग पहुंचा। जब कोचिंग में पहुंचा तो वहां पर एक लेडीज थी जो दवाई लेने के लिए आई थी सर से। तो मेरे दिमाग में था कि सर टीचर थे, फिर डॉक्टर कब से हो गए, कैसे बन गए। करेक्ट। तो जब वो लेडीज वहां से चली गई तो मैंने सर से पूछा कि सर ये बताइए क्या आप डॉक्टरी भी कर रहे क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये मैं कोई डॉक्टरी नहीं कर रहा हूँ, और उसी के प्रोडक्ट हैं, फूड सप्लीमेंट हैं, जो आप किसी को देते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। मेरे दिमाग में आया कि सर अभी फिर मुझसे कुछ कहेंगे ज्वाइन करने के लिए, क्यों मैं एक कंपनी में काम कर चुका था तो मुझे लगा कंपनी ही है कोई ना कोई। तो मैंने सोचा कि अभी सर मुझसे ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे, लेकिन मैंने मन में पहले ठान लिया था कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। करेक्ट, ज्वाइन नहीं करूंगा। तो सर ने जैसे मुझसे कहा कि सर ये आप भी कर सकते हो, तो मैंने कहा सर कोई कंपनी है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ कंपनी ही है। और तो मैंने कहा सर कंपनी अगर है तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, सब आप यहाँ से जोड़ते हैं, हम यहाँ से जोड़ते हैं जी। तो उन्होंने समझाया कि नहीं इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है, इसमें कोई किसी का पैसा नहीं जमा कराना है, इसमें दूसरे की सेवा करने का काम है। करेक्ट। आप किसी की सेवा करना, किसी के हेल्थ को, किसी की बीमारी को अगर आप ठीक कर सकते हैं तो एक इंसान का काम क्या है, दूसरे की मदद करना, और इसमें मदद करने का ही काम है केवल जी। तो फिर उन्होंने पूरा सिस्टम मुझे इस कंपनी का बताया। करेक्ट। तो मैंने कहा सर जी ठीक है हम बताएंगे। चला गया, दूसरे दिन फिर सर से बात हुई, सर ने मुझे कोचिंग में बुलाया। मैंने फिर उनसे कहा कि सर मुझसे हो नहीं पाएगा। तो कहने लगे चलिए आप मुझसे मुलाकात कराइए, क्योंकि मैं एक कंपनी में फंस चुका था तो मैं ज्वाइन नहीं करना चाह रहा था। पहली चीज तो यानी अपने आप को आप बचा रहे थे। करेक्ट। तो जब सर ने कहा चलो आप मुझसे मुलाकात कराओ, तो मैंने सोचा क्या किया जाए, ये हमारे गुरु हैं शिक्षा में और ऐसे मानने वाले हैं नहीं। तो मैंने सोचा किसी ऐसे व्यक्ति से इनको मुलाकात कराई जाए जो इनसे दवाई ही ना ले। करेक्ट। तो मैं अपने गांव सर को ले गया, और एक मेरे चचेरे भाई हैं, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उनके यहाँ मैं लेके गया। मैंने सोचा वो किसी से कभी कुछ लेते नहीं बाहर बिना डॉक्टर के दिखाए। जब उनके यहाँ मैं पहुंचा तो सर उनके जो हमारे चचेरे भाई की लड़की थी वो सर क्या उस समय पढ़ रही थी। ओके। तो जब सर वहां पहुंचे तो उसने नमस्ते किया सर को, तो सर ने सोचा कि चलो अब कुछ और मजबूती आ गई। तो फिर जब वहां पहुंचे, परिचय दिया गया, तो मेरे चचेरे भाई को ये लगा कि सर बिटिया के भी गुरु हैं, इनके भी गुरु हैं, चलो ले लिया जाए, कुछ अच्छा ही देंगे। हाँ करेक्ट। तो उन्होंने ले लिया, लेकिन पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शरीफ को मैं कल दे दूंगा। सर वहां से निकले, बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने दवाई ले ली है, ऐसा करिए आप पैसा दे दीजिए अपने पास से, ओ कल तुमको देंगे तो अपना ले लेना, आपका रजिस्ट्रेशन मैं करा दूं। तो मैंने कहा चलिए ठीक, लेकिन उस समय मेरे पास पैसे इतने नहीं हुआ करते थे कि मैं ज्वाइन कर पाऊँ। लेकिन मेरे पास उस समय 1400 रुपए थे जो मैं एक LIC की किस्त लेके आया था, यानी दूसरे पार्टी का पैसा लेके आए थे आप। वो मैंने सोचा इनको दे दिया जाए, कल इधर मिल जाएगा तो मैं किस्त जमा कर दूंगा। वो 1400 रुपए मैंने उनको दे दिए, और सर जाके मेरा रजिस्ट्रेशन करा दिए। करेक्ट। रजिस्ट्रेशन जब उन्होंने कराया तो उन्होंने कॉल की कि देखिए आपका मैसेज आ गया होगा, बातचीत हुई, और दूसरे दिन फिर उन्होंने मुझे कोचिंग बुलाया। और जब वहां पर मैं सुबह चचेरे भाई के यहाँ पैसा लेने गया नहीं, क्यों, ये सोच रहा था कि अगर मैं इनको अभी जाऊं
तो ये सोचेंगे इनको एक दिन का सफर नहीं, पैसे रात का। भर सोए नहीं, जगते रहे हमारे पैसे लेने के लिए ही। लेकिन जब दूसरे दिन मैं सर के यहाँ पहुंचा तो सर ने कहा चले 2-4-5 लोगों से मुलाकात कराओ। अच्छा सर ये, तो मेरी गाड़ी अपनी कोचिंग में खड़ी करा दी। अपनी अच्छी गाड़ी से उन्होंने मुझे बैठाया और कहा बताओ कहाँ चलना है। तो मैं गया, 2-4-5 जगह लेके गया, वहाँ पर प्लान प्रोडक्ट प्रोफाइल बताई गई, लोगों ने एक्सेप्ट किया और ज्वाइन किया। और जब उन्होंने ज्वाइन किया तो मुझे अच्छा लगने लगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो बढ़ गया। गया। फिर एक पेशेंट को भी दवाई दिलाई गई। वो पेशेंट जब ठीक हुआ तो एक बार मैं वहां से गुजरा तो पेशेंट जैसे भगवान को नहीं लोग पकड़ते पूछते हैं, करेक्ट। वैसे वो कहने लगा भैया आइए, चाय नाश्ते सब कराने लगा। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि यार ऐसी कंपनी में मैं आया जिससे लोग एज ए डॉक्टर, एज भगवान के तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। करेक्ट। फिर धीरे धीरे लोगों से मिलता गया, लोगों को बताता गया और धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला गया। लेकिन ये मैं अकेला कर नहीं सकता था। करेक्ट। लेकिन हमारे अपलाइन आदरणीय गुप्ता सर, उनका सहयोग, उनके बताए हुए रास्ते पे जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया, मैंने 100% उनको फॉलो करने का प्रयास किया। करेक्ट। अगर उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर आपको रात में 12 बजे आना है तो मैं 12 बजे रात में वहां पहुंचता था। करेक्ट। क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने करीब सन 2009 से मार्केट में हूँ, इतने साल मैंने काम किया, कहीं से कुछ होने वाला नहीं। तो चलिए अपना पूरा का पूरा समय अपने अपलाइन को दे देता हूँ, देखते हैं हो सकता है यहाँ से कुछ प्लस हो सके। करेक्ट। तो मैंने उनको अपना टाइम दिया, जैसा जैसा उन्होंने बताया मैं करता गया। 2-3 महीने लगातार उन्होंने मेरा साथ दिया। एक मतलब सेल्फ टू सेल्फ मुलाकात की, उन्होंने मेरे साथ प्लान दिखाए। 2 से 3 महीने के बाद जब मैं 36% पे पहुंच गया, मतलब करीब 150 प्रोडक्ट हमारी कंपनी में पहुंच गया, तब उन्होंने थोड़ा सा हमसे टाइम को ब्रेक किया। जी, यानी तब तक आपको 1 to 1 अपने साथ कराते कि अकेले नहीं छोड़ा। अकेले नहीं छोड़ा। यानी हमारे व्यूअर्स के पास एक मौका रहता है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैंने किसी को ज्वाइन करा दिया, अब वो जाके फील्ड में काम करे, लेकिन आपके बातों से कि हमें व्यक्ति को कभी भी ज्वाइन करा के अकेले फील्ड पर जाने नहीं देना है। बेशक सर। तब तक उसके साथ में रहना है जब तक उसका कॉन्फिडेंस लेवल ना बढ़ जाए और उसकी कुछ टीम क्रिएट होना ना शुरू हो जाए, क्योंकि ये व्यापार जो है ये थर्ड पार्टी का है। बेशक सर। एक कहावत कही जाती है ना कि नाई कितना भी उस्ताद हो लेकिन वो अपने बाल कभी काट नहीं सकता। अपने बालों को काटने के लिए उसको दूसरे नाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कौन सा उस समय सन था जब आपने इस नेटवर्क इंडस्ट्री को प्रोडक्ट बेस को शुरू किया? 31 मार्च 2016। यानी 2016 में आपने इसको शुरू किया और फिर यहाँ पर जो एक बड़ा लेवल है डायमंड जैसा वो आपने अचीव किया। कितना समय लगा आपको अचीव करने में? 31 मार्च 2016 को मैंने जब ज्वाइन किया तो धीरे धीरे जब मैंने काम किया तो करीब 25 दिसंबर 2016 को मैं कंपनी का एक पहला जो कैडर होता परल का, मैं वहां पर पहुंचा। करीब 9 महीने मुझे लगे। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं अपने जो नीचे के लोग हैं साथ में जो मेरे आए, उनके साथ बैठकर उनकी प्लानिंग करना मैंने स्टार्ट किया। और फिर दिसंबर 2017 मतलब 1 साल के बाद मैं कंपनी में जो रूबी का कैडर है वहां पर मैं पहुंचा। बहुत बढ़िया। और उसके बाद 30 जून 2019 को मैं कंपनी में डायमंड की पोस्ट मैंने हासिल की। बहुत बढ़िया। यानी आपने 16 में स्टार्टिंग किया, 19 में आपने डायमंड सिर्फ हासिल करी, 3 साल आपको लगा इस बड़े लेवल को जाने में। जी सर। एक चीज यहाँ पर और आती है शरीफ सर, जब आपने इस नेटवर्क को शुरू किया, प्रोडक्ट बेस्ड एथिकल कंपनी आपने शुरू करी, तो कोई ऐसा वाकया लाइफ में आपके साथ में कि जब आप किसी के पास गए हो, आपने जब अकेले जाना शुरू किया, प्लान दिखाया हो और फिर किसी ने ये बोला हो कि शरीफ सर आप ये क्या करने लगे हो, ये अपने स्टेटस का काम नहीं है, या आपके यहाँ बहुत सारी जैसे चीजें हमारे यहाँ आपके यहाँ होती हैं कि आदमी बोलता है ये दुनिया का सबसे बेकार काम है, ऐसा कोई एक वाकया जो आप हमारे व्यूअर्स को शेयर करना चाहते हैं? सर एक वाकया नहीं, देखिए होता क्या है कि जब मैं पहले इस कंपनी में जो ज्वाइन हुआ सर, तो सबसे पहले मैं अपना एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, हो सकता है उसको बुरा लगने लगे। करेक्ट। मैं उसके यहाँ सबसे पहले गया और मैं और वो दोनों लोग साथ में जॉब करते थे एक जगह पर। मैंने उससे जब बोला कि ज्वाइन कर लीजिए तो उसने ज्वाइन नहीं किया और वो अपना वहीं पर जॉब करते रहे जहां पर कर रहे थे। एलायंस सुजुकी में वो भी करते थे, मैं भी करता था। उसके बाद उन्होंने अपना जो काम कर रहे थे वही कर रहा, मैं यहाँ पर आया। लेकिन अगर आज की बात करें हम तो वो आज भी 15 से 20 हजार रुपए की इनकम पर वही जॉब कर रहे हैं। करेक्ट। और मैं आज कंपनी में पिछले महीने भी करीब 92-93 हजार रुपए कंपनी ने मुझे पेमेंट किया। बहुत बढ़िया। रियली ये 1 लाख के समथिंग का जो पेमेंट है बहुत बड़ा होता है। अच्छा, जब आपने उधर वर्क किया, आज यहाँ कर रहे हो,
तो कोई ऐसे सपने जो आपने आज तक यहाँ से पूरे किए हैं? सर जब मैंने अपना बैकग्राउंड बताया, मैं किसान फैमिली से था। अपने हाथ से मैंने गेहूं बोए हैं, अपने हाथ से मैंने हल चलाया है इसी उम्र में सर। अपने हाथ से मैंने मजदूरी की है। अपने गांव में छप्पर जो होते हैं गांव में, अपने हाथ से मैं छप्पर मैंने मतलब मजदूरी बारीक मतलब निचले स्तर से आपने किया, जमीन स्तर से मैंने काम किया सर। करने के बाद मैंने जिंदगी में जब मैं पढ़ाई करने जाता था तो मेरे पिताजी की 24 इंच की साइकिल थी अबो की। मैं उस 24 इंच की साइकिल से पढ़ने जाता था बख्शी काला मीठा कॉलेज। कम हाइट और साइकिल 24 इंच की, करेक्ट। उससे मैं पढ़ने जाता था। मैंने जिंदगी में ये कभी नहीं सोचा था कि मैं टू व्हीलर भी लूंगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते मैंने टू व्हीलर लिया। टू व्हीलर से फिर धीरे धीरे अभी 10 जुलाई 2022 को मैंने इस कंपनी में जो मैंने काम किया, काम करने की वजह से जो पैसा हम लोगों को मिला उस पैसे को सेव किया, प्लस अपनी टीम को मैंने बढ़ाया। और उस पैसे से मैंने अभी 2022 में ही डिजायर गाड़ी 9,90,000 रुपए की मैंने यहाँ से परचेज की सर। कंग्रेचुलेशन शरीफ सर आपको। रियल में एक आम आदमी का सपना होता है कि पूरी जिंदगी में हम एक कार खरीद सके। जी सर। लेकिन आपने वो 3 साल यहाँ लगातार मेहनत की और आज 5-6 साल में एक लग्जरी लाइफ को आप जी रहे हो, बेहतरीन तरीके से कार लिया है और आप लगातार उसको मेंटेन कर रहे हो। जी सर। रियल में लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हो कि आज आपको देखकर लोग आपको कॉपी करके 100% अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। एक सवाल सर और यहाँ पर आता है कि आज आपने गाड़ी ले ली है, फैमिली को लेकर के आप आगे लगातार बढ़ रहे हो, तो बहुत सारे आज हमारा युवा है जो आज भी नौकरी के पीछे भाग रहा है या वो नेटवर्क मार्केटिंग से दूर भागता चला जा रहा है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप सर? या एक सेकंड सर, कि जो आपका वो दोस्त था जिसने आपका कहा नहीं माना, जब गाड़ी ले आए तो उससे मिले कभी आप? हाँ मिले, कई मर्तबा हमारी मुलाकात हुई। अक्सर मैं जब जाता हूँ तो वहां पर सबसे पहले मैंने अपने जो टीम के लोग थे उनको भी मिठाई खिलाई, उनके यहाँ भी गए, उनके पिताजी को भी मिठाई खिलाई। तब उन्होंने कहा कि नहीं शरीफ आप बहुत अच्छी जगह पर हैं, ये उन्होंने कहा। लेकिन आज भी अगर मैं उनको ज्वाइन करने के लिए बोलूं, होता है कि कुछ लोग ऐसे सर होते हैं जो कहेंगे जरूर लेकिन आते नहीं हैं। वो आज अगर बोलोगे तो आज जानते हो क्या बोलेंगे कि आपने जो मेहनत की वो हर आदमी नहीं कर सकता। लेकिन सर एक बात ये भी है जी कि जो मेहनत मैंने की वो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेहनत नहीं कर रहा है? करेक्ट। ऐसा एक व्यक्ति मुझे बताओ जो मेहनत नहीं कर रहा, वो इस स्तर की मेहनत कर रहा जो एक गरीब आदमी कर रहा। बिल्कुल, पूरी जिंदगी गवा दे रहा उस मेहनत करते हुए, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहा जहां इंसान को पहुंचना चाहिए। करेक्ट। क्यों? आदमी इस डायरेक्ट सेलिंग को आज हल्के में ले रहा, वो समझ नहीं पा रहा कि जिंदगी में किस ऊंचाई पे हम लोगों को जाना है। और वो एक गरीब, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक गरीब और मिडिल क्लास जो फैमिली है उसके अलावा केवल एक ही रास्ता है जिंदगी में उस ऊंचाई पे जाने के लिए, केवल डायरेक्ट सेलिंग। केवल डायरेक्ट सेलिंग ही एक मिडिल क्लास, एक गरीब फैमिली को अमीर बनने का और कोई इस धरती पे रास्ता ही नहीं है। बहुत बढ़िया। ये मैंने एहसास किया है 3 से 4 सालों के अंदर। अगर किसी गरीब आदमी को अमीर बनना है, मिडिल क्लास व्यक्ति को अपने परिवार के, अपने सपनों को पूरा करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई रास्ता ही दूसरा नहीं है धरती पे सर। बहुत बढ़िया। रियल में आपके इस पॉइंट में दम है। और हकीकत में एक नॉर्मल आदमी अगर सपनों को पूरा करना चाहता है, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना चाहता है, तो उसके पास इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। बेशक सर। क्योंकि अगर हम समझते नहीं हैं तो जो हमारा फोकस होता है वो क्लियर नहीं होता है। और शरीफ जी, जैसे सर आपसे जो बात की गई कि रियली आज आम आदमी जब अगर इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आ भी जाता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। बिल्कुल सर। और वो राय किससे लेता है? उन लोगों से राय लेता है जिसको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और जानकारी ना होने के चक्कर में उसको गलत गाइडलाइन मिल जाती है, और उस गाइडलाइन के चक्कर में व्यक्ति नेटवर्क इंडस्ट्री में जो सफल होना चाहिए वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। बात यह सर कि होता क्या है, लोग, जब मैंने लोगों के पास गया तो लोग कहते थे मुझे पता है। हम सब जानते हैं। पता होना और उस व्यक्ति, उस चीज के विषय में जानकारी या नॉलेज होना, दोनों अलग अलग हैं। करेक्ट। आदमियों को डायरेक्ट सेलिंग के विषय में पता तो जरूर है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं इसका। बहुत बढ़िया बात आपने कही। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे किसी के बारे में जानना या किसी वस्तु को जानना अलग मैटर हो गया, बेशक सर, लेकिन उसकी डीपली जानकारी लेना
थोड़ा अलग है। अलग है। और जिस चीज की हमें डीपली जानकारी होती है, हम रेगुलर वहां पर अपने फोकस को कंसंट्रेटली एक साथ लगा सकते हैं और फिर वहां से सक्सेस हासिल की जा सकती है। रियल में शरीफ सर आपके पास नॉलेज बहुत है। अभी शादी हो चुकी है आपकी? अभी नहीं सर, अब प्लानिंग है। मैंने अपनी लाइफ में एक गोल सेट किया था करेक्ट। कि जब मैं शादी करूंगा तो बारात में जो गाड़ी जाएगी वो मेरी होनी चाहिए, क्या खुद की। बात है, बहुत बढ़िया। और तो अभी अभी गाड़ी तो आ गई है? गाड़ी आ गई, अब उसी की प्लानिंग सर चल रही है। करेक्ट। और जल्दी यानी ही वो एक भी कहावत होगा। कही जाती है कि दाढ़ी से पहले गाड़ी गाड़ी। बहुत जरूरी होती, तो आपने वो मेंटेन की है। जी सर। और पति बनने से पहले करोड़पति। रियल में आपने एक जगह से ढेर सारा पैसा कमाया हुआ है। जी सर। तो ऐसी कहीं शादी अरेंज मैरिज कर रहे हो या लव नहीं मैरिज? सर, मेरा ये मानना है कि जी। मैं लव मैरिज तो करूंगा नहीं। हम्म। मैं करूंगा तो अरेंज मैरिज ही करूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे माँ बाप, बाप तो नहीं, मेरे माँ जो हैं, मेरे भाई जो हैं, मेरी जो सिस्टर हैं, वो जो परिवार जो है सर, इसकी जो जिम्मेदारी है उसके हिसाब से मुझे चलना है। उन लोगों का भी मार्गदर्शन होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि उनके मेरी भी पसंद होगी, ऐसा नहीं कि वो मेरे बिना पसंद के करेंगे, लेकिन पहला हक उनका है। यानी पहले जो आपके जीवन साथी को चुनने का हक है वो आपकी माँ और सिस्टर का है। बहुत बढ़िया संस्कार आपके अंदर है शरीफ जी, रियल में। नहीं तो आज के जमाने में आदमी अगर 10-15 हजार रुपए महीने भी कमाने लगता है तो वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है। अपने परिवार को, अपने जो जमीनी स्तर के लोग हैं उनको छोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन हकीकत में मैंने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आदमी कितना भी ऊंचाई पर चला जाए लेकिन उसकी जो जड़ है वो जमीन से जुड़ी रहती है और उसके जो संस्कार हैं वो पूरे के पूरे बरकरार रहते हैं। तो इसीलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। और रियली आपके पास नॉलेज बहुत है शरीफ सर। मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी हम लोग कभी दोबारा आपसे मिलते हैं। आपने अपने जीवन, अपने कैरियर और अपने परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और रियली मैं लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर आपसे सर करना चाहूंगा कि आज जो युवा है, वो चाहे हमारी बच्चियां हों, चाहे हमारी बहनें हैं, या हमारा जो युवा आज तैयार हो रहा है जिसको हम यूथ बोलते हैं, 18 साल 20 साल के बीच, उसको क्या फोकस करना चाहिए? सर हमारे हिसाब से देखिए, जब हम लोगों को एजुकेशन दी जाती है तो एजुकेशन के पीछे मेन जो मकसद होता है लोगों का, नौकरी करना। करेक्ट। और नौकरी का मेन मकसद क्या है? पैसा कमाना। आज नौकरी हम लोगों के पास नहीं है, और नौकरी है भी तो 7,000, 8,000, 10,000। इसमें जिंदगी आदमी अपने ही खर्च को नहीं उठा पाएगा। करेक्ट, इतनी महंगाई और में। कहते हैं लोग, परिवार टूट जाता है, परिवार टूटता है पैसे की कमी की वजह से। बहुत बढ़िया। भाई भाई का नहीं होता है, माँ बाप नहीं होते हैं, आपकी वाइफ आपका साथ नहीं दे पाती है। रियल केस में ऐसा होता है कि जो आपको अच्छी जीवन संगिनी मिल जाए, करेक्ट, लेकिन सबको पैसे की जरूरत है सर। 8, 10, 12, 15 हजार में आने वाला जो समय है उसमें कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एक बिजनेस है जिसके माध्यम से हमारे युवा जो हैं वो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने परिवार के लाइफ को बदल सकते हैं, अपने परिवार में अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर में जो उनके वाइफ होंगे, उनके परिवार होंगे, उनकी ज़रूरतें जो हैं, उनके जो सपने हैं, उनको डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही पूरा कर सकते हैं। तो ये मैं सबको, ये तो मैं नहीं कह सकता करिए, लेकिन अगर ज़िंदगी में अपने आप को बदलना चाहते हो, अपने परिवार की हैसियत को बदलना चाहते हो, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऑप्शन हमारे और आपके सभी लोगों के पास है, जिससे हम अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं सर। बहुत बढ़िया शरीफ जी, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी और मैसेज भी दिया। रियल में मैं भी हर व्यक्ति से जरूर बोलता हूँ कि आप कामयाब हो ना हो मायने नहीं रखता है, लेकिन लाइफ में एक बार आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी एक अच्छी कंपनी का चुनाव करके कम से कम 2 साल अनवरत देना चाहिए। इससे आपके अंदर इतना नॉलेज जरूर हो जाएगा कि आप दुनिया की किसी भी कोने में चले जाते हो तो आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं बचेगी। सर एक बात और हम कहेंगे जी कि गार्जियन के लिए भी कभी कभी होते बच्चे करना भी जाते हैं लेकिन गार्जियन रोक देते हैं। बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया यहाँ पे। तो अगर किसी गार्जियन को अपने बच्चे को, अगर गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बच्चा किसी भी बिजनेस में सही अच्छी ऊंचाइयों पे जाए, सफल हो, तो उसको मैं जरूर ये चाहूंगा कि गार्जियन से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे को 3 साल डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छी कंपनी में डाल दें। उस
डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है वो ना सफल हो पाए, इनकी अलग बात है, लेकिन उसको इतना सीख, इतनी जानकारी जरूर मिल जाएगी, वो कोई भी बिजनेस अपनी लाइफ में करके जिंदगी में सफल हो सकता है। बहुत बढ़िया। तो रियल में ये हमारे शरीफ सर थे जिनसे आपको मैं रूबरू करा रहा था। बहुत ही बेहतरीन इनके पास नॉलेज है और एक जोश है जिसकी वजह से आज इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की। शरीफ सर, आपने हमारे इस अमरीश मिश्रा स्टार चैनल पर समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा सर।